समस्त कक्षाओं के लिए है। विषय सदाचार, हमारी नैतिक शिक्षा, हमारी भारतीय संस्कृति, इस पर आधारित है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ था, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। तो ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में अवतार लिए। अयोध्या नगरी, राजा दशरथ उनके पिता थे, माता का नाम कौशल्या और भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। निवास ये उत्तर प्रदेश, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, ये उनकी नगरी थी। उनके पुत्र हुए लौ एवं कुश और उनकी पत्नी जनक नंदिनी, माता सीता। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, सज्जनों के उद्धार के लिए हुआ और दुष्ट जनों के विनाश के लिए उनका ये जन्म होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने पिता की आज्ञा से चल पड़ते और विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे एक मुलाकात होती है। एक भक्ति, जो भक्ति के रूप में थी सबरी, तो उनके भी आश्रम में गई और उनको मुक्ति प्रदान की। उनके झूठे वेद खाकर के उन्होंने सिद्ध किया कि जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो उसमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और सबरी को उद्धार के बाद में अहिल्या का भी उद्धार करते हैं और इस तरह से अनेक अपने संतों का उद्धार करते हुए अंत में अपने लक्ष्य के लिए पहुंचते हैं, लंका के लिए। तो लंका तक पहुंचना संभव नहीं था, तो वहां पर बहुत बड़ा समुद्र को पार करना मुश्किल था। तो वहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांगते हैं, लेकिन समुद्र अनसुनी करता है, उनको गुस्सा आ जाता है, तो उन्होंने अग्निबाण से उस समुद्र को सुखाने का प्रयास किया। तो समुद्र प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, और इस प्रकार से उस पर सेतु बांधने का काम नल और नील को दिया जाता है। तो नल और नील जो प्रमुख इंजीनियर थे, आज के जो इंजीनियर कहा जाता है, उनको वरदान था और भगवान राम की कृपा से पुल का निर्माण हो जाता है। लेकिन पुल के उद्घाटन पे, क्योंकि उस पुल को पार करने के लिए पहले उसकी पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो वहां पर एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो सभी वेदों का ज्ञाता हो। तो सभी वेदों का ज्ञाता रावण भी था, तो रावण को संदेश भेजा जाता है। तो रावण सहस्त्र तैयार हो जाता है और वहां पर जो है सीता के रूप में उनको, क्योंकि पति और पत्नी साथ में रहने से उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होती है, तो पत्नी के रूप में सीता का वहां पर आह्वान किया जाता है और सीता को भी वहां लाया जाता है। तो रावण जो है अपने हाथों से उनकी चरण पादुका को स्पर्श करते हुए, क्योंकि रावण यदि उनकी छूने का प्रयास करता तो चलकर राख हो जाता, तो उनके चरणों को स्पर्श करते हुए माता मान करके जो है वो वहां पर प्रवेश कराता है, उपस्थित कराता है और प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है। उस पुल का उद्घाटन होता है और उस पुल को पार करके भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या नगरी वापस आते हैं। तो इस तरह से ये राम कथा के अंतर्गत होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और भ्रातृत्व भावना उन्होंने देश दुनिया को बताया है कि भाइयों का प्रेम कैसा हो, गुरु के प्रति आदर भाव कैसा हो, उन्होंने इसमें संदेश दिया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो विद्या मिल सकती है। उन्होंने इस तरह से अपने संदेश दिया और रामनवमी के दिन में हम उन्हें याद करते हैं। और सभी से मेरा आग्रह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा, आत्मविश्वास भावना रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी कोरोना का अंत हो जाए और सभी जो है कोरोना से मुक्त हो जाए। कोरोना से मुक्त होने के लिए कुछ नियमों का भी आप लोगों को पालन करना है। मास्क लगाकर निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। विश्व के कल्याण के लिए मंत्र दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो वहाँ से वापस धीरे शांति खोले, 5 मिनट का ध्यान भी करिए, भगवान राम को ध्यान करिए। और जब नव दुर्गा का समय आएगा तो माता देवी दुर्गा माँ का भी ध्यान करेंगे, निश्चित ही आप सफल होंगे। एडवांस में आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से। इनके डायरेक्टर हैं श्रीपति यादव जी और सह को डायरेक्टर श्री रविशंकर साहू जी। धन्यवाद।